फ्रेंड्स, अपना चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। कल हमने हेलो एल्केन के बनाने की विधियां स्टार्ट कर दी थी, तो अपन आज उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेलो एल्केन को बनाने की कल पहली विधि हमने पढ़ी थी एल्कोहल से। एल्कोहल से पढ़ा था। अब एल्कोहल का देखो, सबसे पहला प्रोसीजर यहां पर है थायोनिल क्लोराइड। तो एक बार मैं थायोनिल क्लोराइड से ये वापस रिपीट कर देता हूं। देखो, इसमें हमने पढ़ा था जब एल्कोहल एल्कोहल हमने लिखा था ROH। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, ये SOCl2 लिखा था। पिरिडीन की प्रेजेंसी, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो देखिए, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, तो यहां पर ये कंपाउंड क्या बन रहा है? इसको ऐड किया तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये R क्या है? R का क्या नाम पढ़ते हैं अपन? एल्किल। और Cl का क्या हो जाएगा आगे जोड़ोगे तो? क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। तो अपन ने कल ये रिएक्शन पढ़ी थी, तो इसमें थ्योरी भी लिखी थी। जब एल्कोहल, ये एल्कोहल है, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। और ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि बताई थी। क्यों होती है? क्योंकि इस अभिक्रिया में पिरिडीन जो होता है, ये पिरिडीन क्या होता है? बेस होता है, क्षार होता है। और HCl क्या होता है? अम्ल होता है। तो ये पिरिडीन क्षार HCl अम्ल से क्रिया कर उदासीन हो जाएगा और ये SO2 गैस वायुमंडल में चली जाएगी और हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये अपन ने कल रिएक्शन पढ़ ली थी। तो आज इसकी एल्कोहल की सेकंड रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। तो ध्यान दें आप। नेक्स्ट, अब इसका देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, एग्जांपल है। तो एग्जांपल फॉर यदि हम ले इसमें, तो एग्जांपल है तो R एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप R बराबर क्या ले सकते हैं? CH3 ले सकते हैं। तो CH3OH प्लस, रिएक्शन एकदम सेम है, बस R बराबर क्या ले लिया अपन ने? CH3 ले लिया। एल्किल की जगह मेथिल ग्रुप ले लिया, तो R की जगह लिख दिया CH3Cl। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यहां पर देखो CH3 आ गया, तो CH3 क्या बोलोगे? मेथिल। तो नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। ये मेन प्रोडक्ट जो है उसका नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो अपने कल पढ़ ली थी रिएक्शन, तो एक बार मैंने वापस आपको ये रिएक्शन रिपीट कर दिया। तो नेक्स्ट देखिए अब आप सेकंड रिएक्शन देखना। अब आप सेकंड पढ़ेंगे हम PCl5 के साथ। PCl5 के साथ। अब PCl5 के साथ देखें आप, जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ, ध्यान दें एल्कोहल है, तो एल्कोहल अभी हमने क्या लिखा था? ROH। ऑक्सीजन दोनों तरफ एकल बंध बनाएगा, क्यों? हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा, ये इधर एल्किल ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एकल बंध। एल्कोहल की क्रिया किससे है? PCl5। अब यहाँ देखो PCl5 है, फॉस्फोरस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? भाइतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर देखिए, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस के साथ क्या जोड़ दिया? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन,
क्लोरीन और ये क्लोरीन, पांचों क्लोरीन एकल बंध बना लेंगे। और फास्फोरस के वाइटम कोष में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पांचों में एक एक बंध बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखो रिएक्शन बनाते हैं। देखो इस बॉन्ड को अपन ने यहां से ब्रेक किया था, तो ये क्या बन जाएगा? RCl। इधर देखिए आप, इधर क्या बन जाएगा? ये HCl। और ये क्या बन जाएगा कंपाउंड? POCl3। तो यहाँ कंपाउंड क्या बन गया? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये RCl का नाम क्या लिख दोगे? एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड। तो इसमें हमने क्या लिखा? एल्कोहल है। तो थ्योरी सिंपल है, जो रिएक्शन यदि आपके समझ में आएगी तो थ्योरी आसानी से लिख सकते हो आप। जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है किस प्रकार टूट रहा है? तो ये वाला बंद टूटा, तो ये क्या बन गया? RCl। इधर वाला बन रहा है HCl, और साथ में बीच में क्या बन रहा है? POCl3। POCl3 का वैसे नाम आप ध्यान रख सकते हो, फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड होता है। POCl3 का नाम क्या होता है? फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 4 लिखे इसका, तो एग्जाम्पल 4 में आपको क्या करना है? R की जगह क्या ले लेंगे? CH3। तो यहाँ क्या ले सकते हो आप? CH3OH। ठीक है। अब बंध का फॉर्मेशन तो उसी प्रकार टूटेगा, जैसे यहां पर आपने लिखा PCl Cl 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 और ये Cl। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। तो ये एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? यहाँ CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। तो आप एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आप खुद लिखने की कोशिश करें। R की जगह आप CH3 भी ले सकते हो, C2H5। जैसे इसमें बताया, सिर्फ एज इट इज वैसा ही करना, सिर्फ R की जगह क्या करना है? अपने जो ग्रुप लिया उस ग्रुप को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया PCl5 के साथ केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लेंगे PCl5 की। मैंने कैसे बताई? थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके ना। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की PCl3 के साथ। PCl3 के साथ देखो, जब एल्कोहल, भाई एल्कोहल की क्रिया पढ़ रहे हैं, जब एल्कोहल की क्रिया किसके साथ है? PCl3 के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। तो ध्यान दें, एल्कोहल लिखा है तो ये लिखा ROH। एल्कोहल की क्रिया किससे है? PCl3 के साथ। तो क्या बन रहा है? एल्किल क्लोराइड। अब एल्किल क्लोराइड, तो ये तो R है क्या? तो ये R और O का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां से तो R मिल जाएगा। ये P और Cl का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा? Cl। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड, एल्किल का क्या होता है? R। क्लोराइड का क्या जोड़ दिया? Cl। तो क्या बन जाएगा? RCl। अब यहां पर देखो Cl कितना है? केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। Cl कितना है यहाँ पर? 3 है। तो 3 है तो यहाँ इसको 3 से क्या कर दोगे? मल्टीपल। अब तो R भी कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 3R। अब यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 3। ऑक्सीजन कितना है? 3। और फॉस्फोरस कितना है? 1 है। तो अब इनको क्या कर देंगे? एक कंपाउंड इसमें बन जाएगा। H कितना है? 3। H3PO3 कंपाउंड इसमें बने। भाई H भी कितना है? देखो 3। ऑक्सीजन कितना है? 3। तो इसको मिलाओ तो कंपाउंड क्या बनेगा? H3PO3 बने जाएगा। अब यहां पर इसका नाम लिखते हैं, तो नाम क्या इसका? एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल 4, R बराबर क्या ले लोगे? CH3। तो ये लो CH3OH।
इसकी रिएक्शन किसके साथ है, PCl3 के साथ। दोबारा समझ लें आप, ये एल्किल ग्रुप है क्या, तो यहाँ से ये CH3 अलग हो जाएगा, ये PCl3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये CH3 और Cl मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। यहाँ Cl कितना है, 3, तो इसको मल्टीपल कितने से कर देंगे, 3 से कर देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 आ गया, 3 से गुणा किया तो CH3 3, तो O भी कितना है अब 3, हाइड्रोजन कितना है 3 और एक फॉस्फोरस, तो ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हो गई PCl3 के। तो जब एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। तो ये इसका फॉर्मेशन है। एग्जांपल मैंने आपको बताया, R की जगह CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो। तो ये रिएक्शन भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आएगी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आएगी रिएक्शन आएगी। तो ये रिएक्शन आपकी समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। और आपको बार बार कहा जा रहा है साथ साथ आप नोट भी करते जाएं, तो उससे थोड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपका। रफ रजिस्टर में नोट किया, फिर फेयर में कर सकते हो आप, तो उसको साथ साथ आप नोट भी करते जाएं, तो उससे आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि केमिकल्स रिएक्शंस है और रिएक्शंस है वो आपको डेली लिखनी है। तो देखिए अगला प्रोसीजर देखो आप रिएक्शन का। तो 3 प्रोसीजर हो चुके अपने। थायोनिल क्लोराइड से एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ ली, PCl5 के साथ पढ़ ली है, PCl3 के साथ पढ़ ली है, और अगला आएगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड के मतलब देखो, हाइड्रोजन हैलाइड को इसे लिखते हैं X से। देखो आपको बेसिक पता होना चाहिए। हाइड्रोजन तो इसका क्या लिखते हैं अपन, हाइड्रोजन परमाणु H से लिखते हैं, हैलाइड को किसे लिखते हैं X। तो अब ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब इसका प्रोसीजर देखो, पहले आप एल्कोहल की रिएक्शन है तो क्या लिखेंगे, जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ निर्जल, ये रिएक्शन प्रेजेंट होती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया, अब एल्कोहल की क्रिया है तो एल्कोहल लिखा ROH, ठीक है। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या लिख लिया, HX। किसकी प्रेजेंसी है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर तो ये H, यहां से तो क्या मिल जाएगा X, और यहां से क्या मिल जाएगा R। तो देखो इसमें बाहर क्या हो जाएगा H2। देखो H और OH मिलेगा तो क्या बन जाएगा H2O। तो इधर तो R है और इधर क्या आ गया X, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा RX प्लस H2O। तो ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। तो क्या लिखा, जब एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल लिख दिया, हाइड्रोजन हैलाइड अभी बताया था HX के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। अब एग्जांपल 4 लिखें इसका। तो एग्जांपल में जैसे लिखा CH3OH, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा H और X, हाइड्रोजन हैलाइड है। तो हैलाइड कितने होते हैं, हेलोजन ग्रुप में आपने पढ़े थे X की वैल्यू क्या पढ़ी थी, X बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, FCl Br और I। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो जैसे मान लो मैं यहां पर लिख दूं Cl ले लेता हूं तो HCl हो जाएगा। प्रेजेंस किसकी है,
निर्जल ZnCl2, तो यहां से ये OH है, यहां से क्या मिल जाएगा H, तो ये बाहर क्या हो जाएगा H2O, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा CH3Cl और प्लस H2O, तो इसका नाम क्या लिख दोगे, CH3 को बोलेंगे मेथिल और Cl का आगे क्या लिख देंगे क्लोराइड। ये प्रोसीजर जो है ना, ये वाली जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं, ये अभिक्रिया ग्रोव प्रक्रम कहलाती है। तो इस रिएक्शन का थोड़ा नाम ध्यान रखना, यहां लिख बनते हैं, इसी में लिख देता हूं, यह अभिक्रिया ग्रोव प्रक्रम कहलाती है। तो ये नेम भी इसका ध्यान रखिए, ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रक्रम लिखिए। तो आपको ध्यान इसमें इतना रखना है, जैसे जैसे अपन थ्योरी लिख रहे हैं वैसे वैसे अपने को क्या लिखना है, कंपाउंड लिखना है। जब एल्कोहल की क्रिया, तो एल्कोहल लिखा ROH, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, तो हाइड्रोजन हेलाइड HX के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो निर्जल ZnCl2 लिखा अपने, तो एल्किल हेलाइड बनता है, तो यहां से ये OH मिल जाएगा, यहां से H, तो H और OH मिलेगा तो क्या बाहर हो जाएगा H2O बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया RX प्लस H2O। दिस एग्जाम्पल और केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, R की यहाँ पर ले लिया अपने CH3, तो CH3OH प्लस HCl, तो निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस है, तो क्या बन गया CH3Cl प्लस H2O। तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। तो अपने एल्कोहल में जो है मुख्य 4 रिएक्शन अपने आई है, थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन आ गई, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, और एक आ गई हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। इनमें 2 अपने नेम रिएक्शन आ चुकी हुई, एक तो आई थी डार्जन अभिक्रिया, तो थाइनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया, तो नेम रिएक्शन भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। और एक आ गया अपने ग्रोव अभिक्रिया, ग्रोव प्रक्रम की अभिक्रिया आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है, तो ये तो आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करें आप इसको, जो बताया जा रहा है किस प्रकार है, तो ध्यान यदि आपका पूरा कंप्लीट है तो आपके समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी, तो ये विधियां तो हो गई एल्कोहल से। नेक्स्ट आता है 2 नंबर पढ़ेंगे हम एल्केन से। एल्केन से तो ध्यान दें अब आप, पहले जब एल्केन की क्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्किल हेलाइड बनते हैं। ध्यान दीजिए, एल्केन, जैसे अपन ने एल्केन क्या लिया था, CH4 लिया था, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है एल्केन श्रेणी का मेथेन। एल्केन की क्रिया हेलोजन के साथ, ये लो हेलोजन ले लिया Cl2, किसकी प्रेजेंसी है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है, प्रेजेंस ऑफ हेलोजन के साथ। जब एल्केन की क्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्किल हेलाइड बनता। अब एल्किल हेलाइड कैसे बनेगा, देखो यहां से H रिप्लेसमेंट हो जाएगा क्या, और यहां से क्या हो जाएगा Cl, तो ये H और Cl, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, तो ये क्या बन गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये CH3Cl है, उसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। तो ये प्रोसीजर हो गया सेकंड एल्केन से। तो एल्केन की क्रिया है CH4 प्लस Cl2, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन से। स्टार्टिंग में अपने ये आया था, जब
हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन से करवाते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को क्या नाम दिया था अपन ने? हेलोजन व्युत्पन्न नाम दिया था। स्टार्टिंग पहली रिएक्शन यही आई थी। तो अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां या हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है? एल्किल हैलाइड नाम है। तो CH4 प्लस Cl2, यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया? क्लोरीन के द्वारा हो गया। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा? HCl। तो बच क्या गया? यहाँ CH3 और ये जोड़ दिया Cl, तो नाम लिख दिया मेथिल क्लोराइड। तो ये इसका हो गया दूसरा प्रोसीजर। तो सिंपल है, थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी इधर जो लिखा है वो लिखा, प्रेजेंस तो प्रेजेंस लिख दिया, क्या बन रहा है मेन बात। अगला देखिए अब आप, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आएगी होन्स-डिकर अभिक्रिया। थर्ड पॉइंट है होन्स-डिकर अभिक्रिया। होन्स-डिकर ये नेम रिएक्शन में है। देखिए पहले प्रोसेस बताता है उसका। जब थ्योरी क्या है इसकी? जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। देखो ब्रोमीन से क्रिया हो रही है तो क्या बनेगा? ब्रोमाइड ही बनेगा, इसमें हैलाइड तो बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दे आप, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप क्या होता है? COOH, ठीक है। अच्छा एल्किल पढ़ रहे हैं तो अपन क्या लगा देंगे? R। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण है? सिल्वर लवण है। अब सिल्वर कैसे बनेगा? अम्ल है, अम्ल कौन सा है देते हैं? H। देखो यहां से अपन H हटा दें और यहां पर कोई मेटल लगा दें, ये Ag लगा दिया, तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। दोबारा देख लें एक बार आप भाई, RCOOH, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। एल्किल ग्रुप तो पढ़ ही रहे हैं अपन। यहां से H हटा दिया अपन ने, अम्ल क्या देता है? H प्लस डोनेट करता है, तो यहां से H हटा दें, यहां क्या जोड़ दिया अपन ने? Ag जोड़ दिया, RCOOAG। तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब इसकी क्रिया किसके साथ है? ब्रोमीन के साथ। ये लो ब्रोमीन, भाई Br2 लिखेंगे अपन, दोनों में बन तो एक ही होगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंसी है? CCl4। अब ध्यान दें आप, देखो यहां पर इसमें ये Ag है, क्या Ag किससे मिल जाएगा? Br से। तो एक तो बाहर क्या हो जाएगा? AgBr। एक देखो यहां पर क्या है? ये CO2 भी है, एक क्या है यहाँ पर? CO2 बार। अब तो ये R और यहाँ पर क्या है? Br, तो ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा? RBr प्लस बाहर क्या हो जाएगी? CO2 प्लस AgBr। यहां पर इसका नाम लिखे तो नाम क्या हो जाएगा? R को क्या बोलोगे? एल्किल, और ये Br का ब्रोमाइड है, ठीक है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या है? RCOOAG, ब्रोमीन Br2, CCl4 की प्रेजेंसी, तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? AgBr हो रहा है, और यहां से देखो क्या हो रहा है? ये CO2 यहां से ब्रेक होगा, तो यहां क्या बन जाएगा? ये R के साथ क्या जुड़ जाएगा? Br, तो RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अब यहाँ एग्जाम्पल 4 लिखे हम, तो R की जगह क्या ले लोगे? वही CH3 COOAG प्लस Br, तो ये CCl4 की प्रेजेंसी है, तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? CO2, और यहां से क्या बाहर हो रहा है? ये AgBr, तो CH3 से क्या जोड़ दोगे? Br,
तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो CH3Br का नाम क्या होगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है होन्स-डीकर अभिक्रिया। तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका ध्यान होना चाहिए क्या होता है RCOOH होता है और H प्लस क्या करेगा अम्ल H प्लस डोनेट करेगा। तो यहां से मैंने H हटा यहाँ क्या जोड़ दिया Ag जोड़ दिया तो धातु का क्या बन गया सिल्वर लवण बन गया। तो ये हो गई होन्स-डीकर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के करवाती है CCl4 की उपस्थिति में तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं होन्स-डीकर अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद में देखिए होन्स-डीकर अभिक्रिया के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन अपन ने कौन सी पढ़ी थी येलो एल्केन के बनाने की विधियों में एल्कोहल से पढ़ लिया। सेकंड अपन ने किसे पढ़ लिया एल्केन से पढ़ लिया। और रिएक्शंस आपको देखो तभी तैयार होगी जब आपकी बार बार इसकी प्रिपरेशन करोगे, आप इसको बार बार लिखोगे, आप जितना लिखोगे उतना ही जल्दी आपकी समझ में आएगी केमिकल्स रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस आपके समझ में आई होगी। होन्स-डीकर हो गया, एल्केन से हो गया, एल्कोहल की रिएक्शन हो गई। तो मैं एक बार इनको आपको रिपीट कर देता हूं तो रिपीट होनी बहुत जरूरी है अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान देना आप। सबसे पहले येलो एल्केन की बनाने की विधियों में अपनी कौन सी पढ़ी थी किससे पढ़ी थी एल्कोहल से, एल्कोहल से पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी अब एल्कोहल थोड़ा ध्यान देना। एल्कोहल क्या होता है देखो ROH, ठीक है। एल्कोहल की पहली रिएक्शन किसके साथ थी थायोनिल क्लोराइड के साथ जिसे अपन ने क्या नाम दिया था डार्जन अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है SOCl2 किसकी प्रेजेंसी थी पिरिडीन C5H5N। तो बताओ ये क्या बताया था यहां से क्या निकला था H और यहां से क्या मिला था Cl, राइट है। यहां से ये O और यहां से ये SO। तो ये क्या बनाया था आपने RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो एल्कोहल की जो थायोनिल क्लोराइड ये क्या है थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई थी तो हमने क्या बनाया था RCl प्लस SO2 प्लस HCl। सेकेंड रिएक्शन आपको ध्यान है अभी आज ही पढ़ी थी ROH की क्रिया किससे पढ़ी थी PCl5 के साथ। इसमें क्या बनाया था देखो यहां से R लिया था यहां से क्या लिया था Cl लिया था। तो क्या बनाया था इसमें भी RCl एल्किल क्लोराइड जो बनाया था इसमें भी RCl प्लस क्या बनाया था यहां से H मिला था क्या और यहां से क्या मिला था Cl, एक क्या बना था HCl और एक कंपाउंड बना था POCl3। सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या पड़ी थी एल्कोहल की, एल्कोहल की क्रिया किससे पड़ी थी PCl3 के साथ। इसमें अपन ने देखो क्या बनाया था यहां से R लिया था यहां से क्या लिया था Cl। तो ये Cl कितना देखो 3 तो इसको कितने से मल्टीपल कर दिया था 3 से। तो अपन ने क्या बनाया था 3RCl प्लस H3PO3 ये रिएक्शन थी। फोर्थ रिएक्शन अपनी क्या थी एल्कोहल की जो क्रिया थी एल्कोहल की क्रिया किससे कराई थी हाइड्रोजन एलाइड है। तो हाइड्रोजन एलाइड अपन ने क्या ले लिया था HX लिखा था क्या तो यहां से OH था यहां से क्या था H। तो ये क्या बना दिया किसकी प्रेजेंसी थी निर्जल ZnCl2। तो ये क्या बन गया RX प्लस H2O। तो ये क्या बन गया एल्किल क्लोराइड बन गया। इसके बाद में अपन ने जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी एल्केन से। तो एल्केन क्या लिखा था CH4 लिखा था। CH4 की क्रिया किससे कराई थी हेलोजन से किसकी प्रेजेंसी में सनलाइट। तो यहां से H का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ क्लोरीन के द्वारा। तो यहां से H और यहां से Cl तो क्या बनाया था CH3Cl प्लस HCl ये बनाया था मेथिल क्लोराइड। एक अभी भी आपको बताई थी रिएक्शन होन्स-डीकर अभिक्रिया। होन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या था RCOOAg कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। यहां किससे रिएक्शन थी Br2 के साथ
और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस थी, CCl4। तो यहां से क्या बाहर निकाला था, AgBr। यहां से क्या बाहर निकाला था, CO2। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, देखो ये RBr प्लस AgBr प्लस CO2। तो ये केमिकल रिएक्शन का आपको एक बार वापस मैंने आपको दोबारा इसको एक बार रिपीट कर दिया कि रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप जितने लिखोगे उतना ही आपके इसमें फायदा होगा। और रिएक्शन यदि आप लिखोगे नहीं इसको बार बार तो आपकी तैयार नहीं होगी। एक आपको मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो ये प्रोडक्ट्स बन रहा है, जो मेन प्रोडक्ट, उसका आपको नाम लिखना जरूरी है एग्जाम में। और यदि आपने नेम यहाँ पर नहीं लिखा है तो उसके आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में कटेंगे। तो आज अपने हेलो एल्केन बनाने की कुछ विधियां और बढ़ी है, और आगे और जो विधियां हेलो एल्केन की है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।